नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। अगर आज आप सोना चांदी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जान लीजिए कि आज सोने और चांदी की कीमतें कहां पहुंच चुकी है। सोने और चांदी की कीमतों में भारी चढ़ाव आया है या फिर उतार आया है, ये आपको अब जल्द इस वीडियो के जरिए बताने जा रहे हैं। तो आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि शहरों के हिसाब से भी गोल्ड सिल्वर के प्राइस कहाँ पहुंचे हुए हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे, और औसतन फिलहाल क्या कुछ आज सोने और चांदी की वैल्यू यहाँ पर बिकवाली के तौर पर सामने आ रही है। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं, 24 कैरेट सोना जो है, यानी कि 24 कैरेट 10 ग्राम जो सोना है वो दरअसल बिक रहा है 1,61,000 से ऊपर का। वहीं पर अगर चांदी का जिक्र करें तो प्राइस में कमी आई है, 2,66,010 रुपए प्रति किलो तक ये पहुंच गया है। यानी कि ये औसतन जो भाव है वो सोने और चांदी का यहाँ पर सामने आया है। हालांकि राज्यवार तरीके से सोने और चांदी के भाव में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें जीएसटी जो अतिरिक्त कर होता है, ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च होता है वो राज्यवार तरीके से लगता है। इसलिए आपके शहरों तक सोना अलग अलग जरिए से जो सामने आता है उसमें थोड़ी बिकवाली के जो इसमें प्राइस होता है उसमें अंतर आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ पर नहीं होता है। तो आपको जल्द बता देते हैं कि सोना जो है वो आपके शहर के किस प्राइस के लेकर यहाँ पर सामने आया है। तो सबसे पहले हम कोलकाता का भाव आपको बता देते हैं। कोलकाता आज देखिए 24 फरवरी 2026 है। 24 कैरेट सोना कहाँ पर पहुँच चुका है वो आपको बताते हैं, क्योंकि इसके हिसाब से फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थोड़ा घटकर 22 कैरेट और फिर उससे थोड़ा सा घटकर 18 कैरेट सोना यहाँ पर मिलता है। लेकिन 24 कैरेट सोना 10 ग्राम का ये पूरा लिस्ट इस वक्त आपके सामने है। सबसे पहले शुरुआत कोलकाता से करने जा रहे हैं, जहाँ पर आज सोने का दाम 1,61,780 रुपए 10 ग्राम तक है। देखिए कोलकाता में जहाँ तक चांदी का जिक्र है तो 1 किलो जो चांदी है 2,65,690 रुपए दर्ज की गई है। ये कोलकाता के लिए प्राइस है। वहीं पर हैदराबाद का जिक्र कर लेते हैं। अगर आप हैदराबाद में रहते हैं या फिर वहाँ पर किसी तरह से सोने और चांदी की प्लानिंग कर रहे हैं तो हैदराबाद का प्राइस कहता है सोने चांदी का कि हैदराबाद में सोने की चमक ना आज भी बरकरार है। यहाँ पर रेट जो है वो 1,61,580 रुपये प्रति 10 ग्राम है। अब देखिए थोड़ा सा फर्क आपने देखा, कोलकाता में आपने देखा कि 780 और यहाँ पर देखा 580। हालांकि जब क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो जाहिर सी बात है ये प्राइस जो अभी हमें थोड़ा सा अंतर के साथ दिखाई देते हैं उसका बड़ा असर भी यहाँ पर पड़ता है। तो हैदराबाद में सोने की चमक यहाँ पर कह रहे हैं कि 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,61,580 रुपये है। तो चांदी की खरीदारी के लिए यहाँ पर ग्राहकों को 2,67,750 रुपये यहाँ पर देने होंगे प्रति किलो चांदी का। जब हम जिक्र करते हैं चेन्नई का जिक्र कर लेते हैं कि चेन्नई में क्या कुछ सिल्वर और गोल्ड प्राइस यहाँ पर सामने आए हैं। सबसे पहले सोने की कीमतें चेन्नई वासियों के लिए बता देते हैं। बाकी शहरों के मुकाबले चेन्नई में प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। वैसे अमूमन देखा जाए तो हर बार ये सामने आता ही है, लेकिन चेन्नई में आज के दिन भी बाकी शहरों के मुकाबले में प्राइस ज्यादा है। यहां पर सोना 1,61,790 रुपए 790 रुपए प्रति 10 ग्राम तक 24 कैरेट बिक रहा है। तो वहीं चांदी के भाव का जिक्र करेंगे तो चांदी यहां पर 2,68,100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। यह चेन्नई का प्राइस है। आगे बढ़ते हैं, बेंगलुरु में अगर आप रहते हैं और यहाँ सोने चांदी का भाव जानना चाहते हैं, सोने चांदी के भाव में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो समझ लीजिए बेंगलुरु में आज सोने का जो दाम है 1,61,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुँचा हुआ है। और इसी के साथ जो चांदी है यहाँ पर 2,67,540 के करीब यहाँ पर बनी हुई है। ये चांदी का यहाँ पर सामने आया है। देश की राजधानी दिल्ली से कैसे भूला जा सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में भी सोने का भाव देखिए किस तरह से कहां पर पहुंचा हुआ है। 1,60,670 रुपये प्रति 10 ग्राम तक 24 कैरेट सोने का भाव यहां पहुंच गया है। वहीं अगर आप चांदी खरीदने का मन देश की राजधानी दिल्ली में मना रहे हैं तो फिर दिल्ली में आज चांदी जो है वो आज प्रति किलो पहुंच चुकी है 2,65,070 रुपये। इतना आपको चुकता यहाँ पर प्रति किलो चांदी के लिए करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है क्या सोने और चांदी की कीमतें लुढ़की हैं? जी हाँ, इसमें थोड़ी गिरावट अभी कल के मुकाबले दर्ज की गई है, खासतौर से क्योंकि अब ये 8 दिन जो होंगे, जाहिर सी बात है ये होलाष्टक के दिन है। होलाष्टक यानी कि जब कोई भी शुभ कार्य यहाँ पर नहीं किया जाता है, यानी कि जो माना जाता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कि शुभ कार्य या फिर सोने चांदी की खरीदारी यहाँ पर नहीं की जाती। अब जाहिर सी बात है कुछ विश्वास करते हैं तो कुछ इससे इतर अब भी इन्वेस्टमेंट के तौर पर बाजारों में रौनक बना कर रखते हैं, तो ये उनके विश्वास के हिसाब से है। लेकिन क्या इसका असर अभी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो ज़रूर आगे खरीदारी को लेकर नज़र आ सकता है। लेकिन
जाहिर सी बात है, जब हम सोने के भाव का जिक्र करते हैं तो वो राष्ट्रीय ना होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। खासतौर से ट्रंप की जो नीतियां हैं, जो सेंट्रल बैंक की जो खरीदारी है, डॉलर का जो ऊपर गिरना या मजबूत होना यहाँ पर सामने आता है, उसका सीधा सीधा असर इस प्राइस के तौर पर होता है। और जियो पोलिटिकल सिनेरियो, वैश्विक जो अनिश्चितता जिसे हम कहते हैं, उसका सबसे ज़्यादा असर यहाँ पर पड़ता है। बहरहाल सोना थोड़ा सा लुढ़का है, चांदी में भी थोड़ी कमी आई है। वही चांदी है जिसने 4.5 लाख रुपये प्रति किलो जो है वो पार कर दिए थे, और अभी इस वक्त प्राइस आपके सामने मौजूद है। और ये वही सोना है जिसने ऑल हाई टाइम रिकॉर्ड साल 2025 के आखिर तक बना लिया था, लेकिन उसके बाद में जो गिरावट का दौर दिखाई दिया, जिसमें लोगों ने ये अफवाह तक फैला दी कि 1 लाख से भी नीचे यहाँ पर सोना आ जाएगा। हालांकि इसका खंडन जो है वो रशिया की तरफ से कर दिया गया, क्योंकि सीधे सीधे रशिया के मार्केट से जोड़कर, उनकी नीतियों से जोड़कर इसे दिखाया गया, लेकिन फिर कह दिया गया कि उनकी तरफ से ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म यहाँ पर इस बयान के लिए पुष्टि करता हुआ नजर नहीं आता है। बहरहाल विश्लेषक भी यही मानते हैं कि अभी आने वाले वक्त में सोने और चांदी के भाव बहुत तेजी से बढ़ेंगे। ये थोड़ा सा करेक्शन जरूर हम कह सकते हैं, क्योंकि जब भी प्राइस सोने चांदी के या खासतौर से सोने के बहुत ज्यादा बढ़ते हैं तो उसका एक करेक्शन का टाइम आता है, और ये करेक्शन का टाइम ही यहाँ पर बताता है कि सोने चांदी के जो ये भाव हैं वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे या फिर रुकेंगे। मार्केट एक्सपर्ट कहते हैं कि थोड़ा बहुत करेक्शन का ये टाइम है, लेकिन फिर से शादियों का जो सीज़न आएगा, त्योहारों का जो दौर चलेगा, जो अब शुरू भी यहाँ पर हो रहा है, जो होली से अब शुरू हो जाएगा, उसके बाद ये प्राइस यहाँ पर बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि ख़रीदारी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब भी प्राइस कम होते हैं तो ये निवेशकों के लिए यकीनन एक बहुत अच्छा मौका मार्केट एक्सपर्ट कहते हैं कि होता है। इसलिए बार बार वो सलाह यही देते हैं कि आज की डेट में अपनी प्रोफाइल का 10 से 15% जो है हिस्सा वो सोने में निवेश ज़रूर करें, क्योंकि जितने भी बाजार से जुड़े एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि साल 2030 में, यानी कि आज 2026 है, तो 2030 में सोना 5 लाख को पार कर सकता है। और अमूमन ये बता रहे हैं कि 1-2 साल का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतना तय है कि सोना ही सबसे सुरक्षित है, और ये सेफ हेवन यूं ही यहाँ पर नहीं कहा जाता। और यही वजह है कि अब देखिए ना, रिपोर्ट जो सामने आई है वो ये बताती है कि आज का जेनजी सबसे ज़्यादा सोने में निवेश कर रहा है। मतलब एक वक्त वो हुआ करता था जब सोने में निवेश करने के लिए पहले आप पैसे जमा करते थे, उसके बाद सोना जो है वो खरीदा जाता था, और उसमें भी तय किया जाता था कि सोने के भाव कब गिरेंगे। लेकिन अब गोल्ड ETF, डिजिटल गोल्ड बॉन्ड के जरिए जो है सोने में बहुत ज्यादा निवेश हो रहा है। इतना ही नहीं, 24,000 करोड़ का जो निवेश है वो जेनजी के जरिए, आप समझिए, जो अब तक की आज तक की रिपोर्ट सामने आई है वो ये बताती है कि गोल्ड ETF में ये निवेश यहाँ पर सामने आ चुका है। और यही वजह है कि गवर्नमेंट जो है इस पर और ज़्यादा अपनी नज़र बनाए हुए हैं। इसमें कुछ और सख्त पॉलिसीज़ भी यहाँ पर सामने ला रही है, क्योंकि बाजार का प्राइस और फिर जो गोल्ड ETF का अपना प्राइस होता है वो बिना तालमेल के आगे ना बढ़े, जो एग्जैक्ट प्राइस है वही आगे बढ़ता यहाँ पर चला जाए। फिलहाल थोड़ी सी गिरावट को बहुत ज़्यादा गिरावट के तौर पर यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है, लेकिन हाँ इतना तय है कि चांदी की जो चमक है वो ज़रा अनिश्चित रहती है, यानी कि चांदी को चंचल कहा जाता है। इसके पीछे वजह भी यही रहती है कि चांदी का दायरा जरूर बढ़ गया है। चांदी और सोना जो है दोनों को एक ही तराजू में फिलहाल नहीं तोला जा रहा है, क्योंकि भले ही ये मजबूत रिटर्न आपको जरूर देगा, लेकिन क्योंकि चांदी अभी फिलहाल उद्योगों के मार्ग में बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ उभर रही है। इसकी डिमांड देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, चाहे मोबाइल सेक्टर हो, चाहे सोलर पैनल हो, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया हो, ये वो तमाम सेक्टर्स हैं जहां पर अब चांदी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले 3 से 4 सालों में तो ये डिमांड और भी ज़्यादा अता बढ़ जाएगी, और चांदी के भाव भी सोने के बराबर ही यहाँ पर नजर आएंगे। ऐसे में लोग अब चांदी में भी अपना इन्वेस्टमेंट भर कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। सोना क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए कहा जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए इसलिए नहीं कहा जाता, क्योंकि थोड़ा उतार चढ़ाव का ये दौर जो है वो निवेशकों के लिए फायदा अच्छे रिटर्न के तौर पर 5 या 10 साल के मार्जिन को रख कर ही होता है। तो यह है सोने चांदी के रेट्स और यह है उसका विश्लेषण। कल फिर हाजिर होंगे ताजा रेट्स के साथ में, और साथ ही मार्केट एक्सपर्ट्स के तमाम विश्लेषण के साथ।